नमस्कार, सत श्री अकाल, किਵੇਂ हैं सारे? So today we are going to discuss particular integral last case, that is when x is any other function. जो हमने अभी तक डिस्कस किए थे 4 केसेस, जिसमें फर्स्ट केस था आपका e रेज टू पावर ax, सेकेंड केस था हमारे पास साइन ऑफ ax प्लस b और cos ax प्लस b। थर्ड केस हमने किया था अलजेब्रिक फंक्शन x रेज टू पावर m, एंड लास्ट जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया e रेज टू पावर ax इंटू v। तो ये 4 केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट किया था। अब हमारा लास्ट जो केस है, केस फिफ्थ है, दैट इज व्हेन आपकी x की वैल्यू क्या है, अदर फंक्शन इज एनी अदर फंक्शन, मींस इन केसेस को छोड़ के अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल एज वी नो दैट कि हम किस तरह से लिखते हैं, वन ऑफ एफ ऑफ डी इंटू एक्स। अब जो भी हमारे पास फंक्शन ऑफ डी है, वी आर गोइंग टू मेक इट्स फैक्टर्स। हमने क्या बनाने हैं, उसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो जब भी हमारे पास फैक्टर्स रहेंगे, सपोज वी आर हैविंग द फैक्टर्स 1 बाय डी माइनस m1 इंटू डी माइनस m2 इंटू एक्स। ये माइनस भी हो सकती है, प्लस वैल्यू भी हो सकती है, तो डजेंट मैटर, जस्ट कंसंट्रेट कि हमने क्या करना है। पहले हमने फैक्टर्स बनाने हैं और फिर हमने अप्लाई करना है इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, वी आर गोइंग टू सेपरेट दीज फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को हमने क्या करना है, सेपरेट कर देना है। सपोज हमारे पास वैल्यू आ गई a बाय डी माइनस m1 प्लस बी ओवर डी माइनस m2 इंटू एक्स, ये हमारे पास वैल्यू है। तो हमने क्या किया, इंडिविजुअल फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमने इस पर्टिकुलर 1 बाय 1 इस टर्म को क्या करना है, सोल्व करना है। तो जब भी हमारे पास वैल्यू, अगर आपके पास ये फैक्टर बनेगा 1 बाय डी माइनस m1 इंटू एक्स, तो हमारे पास वैल्यू, हमने इसको किस तरह से लिखना है, e रेज टू पावर mx इंटीग्रेशन e रेज टू पावर mx नेगेटिव इंटू एक्स dx। तो हमारा ये फैक्टर बन जाएगा। फैक्टर को हमने क्या करना है, इंटीग्रेट। एज वी नो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय डी क्या रिप्रेजेंट करती है, इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे हम जो इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें हम माइनस ऑफ m1 है, तो नेगेटिव हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, m1। तो हमारे पास नेगेटिव m1 इनसाइड रहेगा और आउटसाइड हमने क्या लिखना है, e रेज टू पावर m1 x। तो इस तरह से जो भी हमारे पास फैक्टर रहेगा, हम उसके ऊपर ये अप्लाई करेंगे। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द पार्शियल इंटीग्रल ऑफ डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y इज इक्वल्स टू सेकेंड ए एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेकेंड वैल्यू है, राइट। तो हमने क्या डिस्कस किया कि पर्टिकुलर इंटीग्रल है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे, 1 बाय एफ ऑफ डी दैट इज डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज सेकेंड ए एक्स। अब हमारे पास टर्म क्या है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज डी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर। अब -1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर। किया है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, तो वी कैन राइट इट एज बी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, डी माइनस आयोटा ए इंटू डी प्लस आयोटा ए। अब हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, 1 बाय डी माइनस आयोटा ए इंटू डी प्लस आयोटा ए। अब हमने क्या बोला कि यहाँ पे हमने क्या अप्लाई करना है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम, जब हमारे पास फैक्टर्स बन जाते हैं, तो अगर हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं तो 2 कांस्टेंट्स हम लेंगे, अगर 3 फैक्टर्स हैं तो हम 3 वैल्यूज लेंगे। तो a ओवर डी माइनस आयोटा ए प्लस b ओवर डी प्लस आयोटा ए। आफ्टर इट
तो यहाँ पे जब हमने सेपरेट कर लिया तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, लेट अस से इक्वेशन, अब ए बी में कंफ्यूज ना हो जाओ तो लेट अस टेक एन इक्वेशन एज 1, इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ, दैट इज डी माइनस आयोटा ए इंटू डी प्लस आयोटा ए। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 इज इक्वल्स टू ए इंटू डी प्लस आयोटा ए प्लस बी इंटू डी माइनस आयोटा ए। अब हम पुट करेंगे वैल्यूज, ये फैक्टर्स को 1/1 0। फर्स्ट हम पुट कर देंगे d प्लस आयोटा ए इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा ए। सेकेंड टाइम हम पुट कर देंगे फैक्टर d माइनस आयोटा ए को 0, तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आयोटा ए। तो यहाँ पे किस में पुट करनी है, इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमने d को पुट कर दिया माइनस आयोटा ए, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, a इंटू 0 प्लस बी इंटू माइनस आयोटा ए माइनस आयोटा ए। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1 इज इक्वल्स टू -2 आयोटा ए इंटू बी, और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/2 आयोटा ए। अब हमने पुट कर दिया d इज इक्वल्स टू आयोटा ए इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इज इक्वल्स टू a इंटू आयोटा ए प्लस आयोटा ए प्लस बी इंटू 0, क्योंकि d माइनस आयोटा को हमने क्या लिया है, 0 फैक्टर लिया है। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल्स टू 1/2 आयोटा ए। पुट कर दो इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी आपके पास, दैट इज 1/d माइनस आयोटा ए इंटू डी प्लस आयोटा ए इज इक्वल्स टू 1/2 iota a over d माइनस आयोटा a माइनस b की वैल्यू क्या है, प्लस -1/2 आयोटा a over d प्लस आयोटा a। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लेकर चले थे और ये फैक्टर्स हमने बना दिए थे। अब इसे पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर, दैट इज योर स्टार। इस स्टार में हम पुट कर देते हैं। तो स्टार में अगर हमने पुट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, हमारे पास क्या आ गया, 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेकेंड ए एक्स इज इक्वल्स टू, दैट इज 1/d माइनस आयोटा ए, और ये जो वैल्यू है इसे हम लिख सकते हैं 1/2 आयोटा ए माइनस 1/2 आयोटा ए 1/d प्लस आयोटा a into secant ax. And now you can see 1/2 आयोटा a कॉमन है, तो इनसाइड क्या बन गया, 1/d माइनस आयोटा a secant ax से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1/d प्लस आयोटा a into secant a। अब हमने अभी यहाँ पे क्या लिखा था कि अगर हमारे पास फैक्टर क्या है, किस फॉर्म में है, 1/d माइनस m1 राइट इंटू x, तो वी कैन राइट e रेज टू पावर m1x इंटू e माइनस m1x dx राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है, लेट अस राइट डाउन अगेन, d माइनस अगर m इंटू x है तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, e रेज टू पावर mx, इंटीग्रेशन किसकी होगी, e रेज टू पावर mx विद नेगेटिव ऑपोजिट, मीन्स यहाँ पे माइनस है m है, तो इनसाइड क्या होगा माइनस और आउटसाइड होगा प्लस इंटू एक्स dx। तो अगर हम यहाँ पे लिखें 1/d माइनस आयोटा ए सेकेंड ए एक्स, तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, e रेज टू पावर m की वैल्यू क्या है, आयोटा ए एक्स इंटीग्रेशन e माइनस आयोटा ए एक्स, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, सेकेंड ए एक्स। इसको हम करेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ वी नो दैट e आयोटा थीटा जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन
थीटा, और ई माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे जो हमारे पास ई माइनस आयोटा ए एक्स, अब थीटा की वैल्यू क्या है, ए एक्स हो जाएगी, तो क्या बन गया, कॉस ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स वैल्यू बन जाएगी। सो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज ए आयोटा ए एक्स, और माइनस ये टर्म जो अभी हमने सॉल्व किया, कॉस ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स इंटू सीकेंट ए एक्स। अब सीकेंट ए एक्स क्या होता है हमारा, कॉस के इक्वल है, तो डिवाइड कर दो, क्या आ गया, ई आयोटा ए एक्स इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स से डिवाइड हो गया, तो वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस आयोटा tan ए एक्स dx, और 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, x माइनस आयोटा, और tan की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, माइनस log cos ax, ये हो गया माइनस log cos ax ओवर a। ये हमारे पास क्या आ गई इसकी इंटीग्रेशन। सो वी कैन राइट इट एज, नाउ फाइनल वैल्यू क्या आ गई, e टू पावर a आयोटा x, x प्लस आयोटा बाय a log cos a x। तो ये तो वैल्यू होगी फैक्टर d माइनस आयोटा a x का। तो सेम वे से d प्लस आयोटा a secant ए एक्स, इसकी वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, ए माइनस आयोटा ए एक्स इंटीग्रेशन ए आयोटा ए एक्स सेकेंड ए एक्स एक्स। तो यहाँ पे सेम वे से अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ई माइनस आयोटा ए एक्स, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स अगेन सेकेंड ए एक्स dx, तो वैल्यू आ गई e माइनस आयोटा ए एक्स 1 प्लस आयोटा tan ए एक्स dx, और वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, e माइनस आयोटा ए एक्स इंटीग्रेशन x माइनस आयोटा बाय a log cos ए एक्स। ये हमारे पास क्या होगी वैल्यू, इन दोनों को हम ऐड ऑन कर देंगे, तो 2 आयोटा ए आ गई वैल्यू। अभी हमारे पास क्या है, ई आयोटा ए एक्स, इनसाइड था एक्स प्लस आयोटा बाय ए log cos ए एक्स, देन माइनस ई माइनस आयोटा ए एक्स, एक्स माइनस आयोटा बाय ए log cos ए, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो वी कैन राइट इट एज, now you can see 1/2 iota a common। अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ रही है, ये वैल्यू x, और ये भी वैल्यू क्या हो रही है x, तो x कॉमन निकाल लेते हैं, और इनसाइड क्या आ जाएगा, e आयोटा ए एक्स माइनस माइनस आयोटा ए एक्स। राइट, अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे आयोटा ए log cos ए एक्स, यहाँ पे भी क्या है, आयोटा ए log cos ए एक्स, बट यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव साइन है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। अदरवाइज क्या होता है, ये कंप्लीट फैक्टर को भी तो हम कॉमन निकाल सकते थे, बट ये फैक्टर कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि एक में प्लस साइन है और एक में माइनस साइन है। तो यहाँ पर हमने क्या कॉमन निकाल दिया, प्लस आयोटा बाय ए log cos ax कॉमन आ गया, तो इनसाइड क्या हो जाएगा, e आयोटा ax प्लस e माइनस आयोटा ax। तो ये ध्यान में रखना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे और पूरा फैक्टर ही आप बाहर निकाल दोगे, वो नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आगे x, और ये किसकी वैल्यू है, 2 आयोटा साइन ए एक्स प्लस आयोटा बाय ए log cos ए एक्स, और ये किसकी वैल्यू होगी, 2 cos ए एक्स की वैल्यू। नाउ वी कैन टेक कॉमन आयोटा एंड 2 कॉमन, 2 आयोटा कॉमन आ गया, 2 आयोटा ए, इनसाइड क्या हो गया, x साइन ए एक्स प्लस 1 बाय ए cos ए एक्स log cos ए एक्स, ये आ गया, 2 आयोटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 बाय ए एक्स साइन ए एक्स प्लस 1 बाय ए
cos ax log of cos ax, that is your particular integral. तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है, जब भी हमारे पास कोई भी फैक्टर बनेगा तो हमने क्या बनाना है, पहले आप कोई भी सिंबॉलिक फॉर्म है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ डी, एफ ऑफ डी है, उसको हमने क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शंस लगाने हैं, फैक्टर्स को सेपरेट करना है, और मेन जो आपका यूज होने वाला है, वी आर गोइंग टू यूज this value only, that is 1 by d minus m1 is equals to e raised to power m1x integration e raised to power minus m1x into x dx। तो अगर ये आपको लगाना आ गया फैक्टर, देन उसके बाद कुछ भी नहीं है, आपने सिंपल सी इंटीग्रेशन करनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस केस। नेक्स्ट मैं इसकी ब्रीफिंग करूंगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में, कि जिसमें हम एक क्वेश्चन लेंगे और वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड इट्स पर्टिकुलर इंटेग्रल। सो लास्ट जो वीडियो रहेगी उसमें मैं सभी जो केसेस हमने डिस्कस किया है इन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड इन पर्टिकुलर इंटेग्रल, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। Goodbye and take care. If you like the video, then share and subscribe my channel. Goodbye and take care.